हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते ही आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक आर्टिकल वर्ड का अलग अलग कितना मीनिंग होता है। आपने क्लास 3rd 4th में भी इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा। ये वही आर्टिकल है, लेकिन चूंकि जब हम अगले क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय आर्टिकल्स का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। उस समय आर्टिकल्स एक अलग लेवल से पूछे जाते हैं। तो हम उसी आर्टिकल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे मैं बात करूं एनडीए का, सीडीएस का, ओटीए का, एफकेट का, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इनसे रिलेटेड इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से, चाहे वो एरर फाइंड करने में दिया हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हो, क्लोज टेस्ट में दिया हो, 1 से 2 क्वेश्चन, इवन कभी कभी 3-4 क्वेश्चन भी एक एग्जाम में, वनडे जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस आर्टिकल्स का अलग अलग मीनिंग क्या होता है। इस आर्टिकल्स का अलग अलग मीनिंग होता क्या है। तो देखिए, आर्टिकल्स अगर हम देखें तो 3 इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम अनुच्छेद बोलेंगे, जो कि आप सबको पता है। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में इसको हम पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम इसको पढ़ते हैं। एक आर्टिकल्स का मतलब थिंग्स भी होता है। कई जगह पे आर्टिकल्स को समान, जो हम थिंग्स बोलते हैं, इसका मीनिंग थिंग्स भी होता है। और एक आर्टिकल्स होता है जो कि आज हमको पढ़ना है, जो ग्रामर में हम पढ़ते हैं। आज इसी आर्टिकल्स के बारे में हमको पढ़ाई करनी है, जो कि ग्रामर से रिलेटेड। समझ में आ गया। तो आर्टिकल्स के कितने मीनिंग निकलते हैं? आर्टिकल्स के 3 मीनिंग होते हैं। अनुच्छेद जिसको हम बोलते हैं, थिंग्स और ग्रामर, ठीक है ना। तो हमको इसमें पढ़ना है, ग्रामर में पढ़ना है। अब उससे भी सबसे पहले अब हम जानेंगे कि आज के क्लास में हम कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, और आर्टिकल्स में ये जानेंगे कि कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या होता है, और किससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा उठ सकता है, ठीक है। उसी को हम कवर करेंगे। और आज पूरे एक ही वीडियो में पूरे आर्टिकल्स को हम पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैराथन क्लास होने वाला है, सबसे बड़ा वीडियो ये मैं बनाने वाला हूं अपने, मतलब पहली बार, जो कि पूरे आर्टिकल्स आज हम इस पूरे वीडियो में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, आर्टिकल्स एक अनुच्छेद बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं, ग्रामर में भी इसको पढ़ा जाता है। तो हमको इससे मतलब है, इस अनुच्छेद और थिंग्स से हमको मतलब। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कई जगह आर्टिकल्स का मीनिंग आपको पूछा, सर आर्टिकल्स मतलब ये भी होता है। भैया सही होता है, लेकिन हमको ग्रामर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स आया कहां से। क्या आर्टिकल्स एक अलग चैप्टर है, या फिर आर्टिकल्स किसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं आपको बताऊं, ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, डिटरमिनर। क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनर्स बोलते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स ही आर्टिकल होता है। डिटरमिनर्स में ही जो पहला चीज हम पढ़ते हैं वो होता है आर्टिकल्स। क्या पढ़ता है? आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अब चूंकि डिटरमिनर क्या होता है, तो देखिए, नाउन के पहले जो चीज हम यूज करते हैं, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, वही डिटरमिनर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नाउन के पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, वही डिटरमिनर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सम बॉयज। अब बॉयज हमारा नाउन है और उसके पहले हमने क्या लगाया है? सम लगाया है, तो यही हमारा डिटरमिनर कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही तो ये तुम्हारा क्वांटिफायर्स हो गया, ये अलग डिटरमिनर हो गया। तो डिटरमिनर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से जो पहला होता है वो आर्टिकल्स होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल्स एक चैप्टर है या फिर आर्टिकल्स किसी बड़े से चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है, तो यू कैन इजीली से दैट कि इट इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल्स जो होता है वो डिटरमिनर का पार्ट होता है। आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आर्टिकल्स कहां से आया है और किसका पार्ट्स होता है। अब हम ये समझेंगे कि आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। और आर्टिकल्स, अगर देखो, आपको ये चीज समझ में आया, डिटरमिनर का पार्ट आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल भी एक तरीके का एडजेक्टिव ही हो गया। आर्टिकल क्या हो गया? आर्टिकल भी एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल्स जो होता है वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि नाउन के ही पहले लगेगा। किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले ही लगेगा, क्योंकि वो डिटरमिनर का पार्ट है। आप लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग लिख देते हैं ए ऑनेस्ट हुआ। अरे यार, तो ऑनेस्ट जो है उसको नाउन के साथ तो अटैच किए हो कि नहीं किए हो?
ठीक है, तो आपको एक माइंडसेट रखना है कि आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हो गए, तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। हम एक को बोलते हैं डिफिनिट, एक को हम बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल और एक को बोलते हैं हम इनडिफिनिट आर्टिकल। ध्यान देते रहिएगा। आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स हो गए, आर्टिकल्स के दो पार्ट्स हो गए। एक को हम डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है, तो डिफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ दो आता है। क्या आता है, डिफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ दो आता है। इनडिफिनिट में क्या आता है, तो इनडिफिनिट में आता है ए और एन। इनडिफिनिट में क्या आता है, ए और एन, और डिफिनिट में क्या आता है, दो आता है। ठीक है, फिर से देखिए, तो आर्टिकल्स कितने हो गए, आर्टिकल्स के एलिमेंट कितने हो गए, तीन एलिमेंट्स हो गए। आर्टिकल्स के कितने एलिमेंट हो गए, तीन एलिमेंट हो गए, ए एन दो। क्या क्या हो गया, ए एन दो। तो जो डिफिनिट आर्टिकल होता है उसमें दो के बारे में हम पढ़ते हैं, और जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें हम ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स होता है। अब हमको ये पढ़ना है कि सर सबसे पहले यूज हम किसका पढ़ेंगे, तो हम यूज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसका, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का। किसका पढ़ेंगे हम, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का। अब चूंकि बोर्ड जो छोटा है तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस चीज को नोट कर लीजिए, 20 सेकंड का समय निकाल के, तब हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ाते हैं। 20 सेकंड का समय आपके पास पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है और इसका यूज कहां के में हम करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ दो एलिमेंट आते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। ठीक है, अब इन दोनों का यूज हम सबसे पहले कॉमन पॉइंट इसका नोट कीजिए कि दोनों का यूज सबसे पहले आप एक जगह पे कहां यूज कर सकते हो। तो देखिए, बोथ आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखिएगा, SCN मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही, चाहे वो ए हो या फिर एन हो, दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जा सकता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कहां करेंगे आप, ए और एन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो यूज होता है वो ए और एन के साथ ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर वो काउंटेबल है लेकिन प्लूरल के फॉर्म में है, तो भैया इंडिफिनिट आर्टिकल्स का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है बॉय, ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन भी है। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉयज, ये सिंगुलर, सॉरी ये तो प्लूरल फॉर्म में हो गया लेकिन काउंटेबल है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं जानना है कि वो काउंटेबल होगा, नहीं, आपको ये जानना है कि काउंटेबल तो हो लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। वहीं पे हम ये चाहे ए लगा देते हैं या फिर एन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज कभी भी किसी भी कंडीशन में हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये जो लिखा है वो कॉमन पॉइंट है। अब हम जाके दोनों को अलग अलग कर देते हैं। क्या कहते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए कि सिंगुलर का यूज कहां करें, ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे। ये तो कॉमन पॉइंट हो गई भैया। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम साउंड से रिलेटेड देखते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम ए का यूज कर दें और वावेल वाले के जो लेटर होते हैं उनके पहले एन का यूज कर दें। नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि साउंड कैसा दे रहा है। भले ही वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, लेकिन अगर साउंड उसका वॉवेल वाला आ रहा है तो फिर हम वहां पे एन का यूज करेंगे। भले ही वो वॉवेल लेटर हो लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट का है तो हम फिर वहां पे ए का यूज करेंगे। तो ये आपको साउंड से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? आपको साउंड से मतलब होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखते हैं फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। आपको ये बी सी डी एफ से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सोनेंट साउंड से याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? कॉन्सोनेंट साउंड याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा वन आइड पर्सन। अब बहुत मैं लंबा चौड़ा इसको नहीं खींच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुरंत ही आप इसको समझ लें। मैंने यहां पे क्या लिखा है? वन आइड पर्सन। अब देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, वो किस में आता है? वो तो वॉवेल में आता है, ए ई आई ओ यू। वो किस में आता है? वो तो वॉवेल में आता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो वन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम वन पढ़ रहे हैं। और वह हमारा किस में आ गया? व्यंजन में आ गया, मतलब कि कॉन्सोनेंट में आ गया। तो अगर आप ए ई आई ओ यू के कॉन्सेप्ट से चलते तब यहाँ पे आप ए एन लिख देते, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखना है? कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए का यूज हम करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान देखिए। अब देखिए एन क्या कहता है? एन कहता है फॉर वॉवेल साउंड। एन क्या कहता है? फॉर वॉवेल साउंड के लिए इसका यूज करेंगे। मतलब भले ही वो बी सी डी एफ दिया हो, लेकिन अगर साउंड वॉवेल का दे दिया तो हम उसके पहले एन का यूज कर देंगे। सपोज दैट हमने यहां पे लिखा एम एल ए। अब एम एल ए का मतलब क्या? एम तो है हमारा, अगर देखा जाए तो कॉन्सोनेंट लेटर है, आता है ना जी कॉन्सोनेंट लेटर में। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो एम एल ए लिख रहे हैं, एम एल ए। तो देखिए ना, ए हमारा आ गया किसमें? वॉवेल साउंड में आ गया। तो हम इसके पहले एन का यूज कर देंगे। तो आपको ये नहीं रखना है कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगा देंगे और बाकी सब के पहले ए नहीं लगा ए लगा देंगे। नहीं, आपको साउंड से लिखना है। किससे लिखना है? साउंड लिखना है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम ए लगा देंगे, और अगर वॉवेल साउंड है तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप तुरंत बता भी दोगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, यहां पे लिखा है ऑनेस्ट मैन। अब क्या है? एच क्या है? एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है ना जी, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ए लगा देना चाहिए। नहीं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट देखो ना, आ गया, और आ तुम्हारा क्या है? वॉवेल में आता है। तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे? एन का यूज कर देंगे। बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज। नोट कीजिए इसको।
चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफिनिट आर्टिकल्स। चलिए आइए, अब हम इसमें पढ़ने वाला है डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से ज्यादा क्वेश्चन उठता है। डिफिनिट आर्टिकल्स, चलिए आइए जानते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि डिफिनिट आर्टिकल्स में जो आता है वो द होता है। क्या होता है? द होता है, और इसी का यूज पढ़ना है हमको। इसके बाद हम एक और हम टॉपिक पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कहां कहां पर हम आर्टिकल्स का यूज कभी कर नहीं सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि टाइटल के लिए द का यूज किया जाता है। अगर व्हेन वी प्रेजेंट टाइटल, अगर हम किसी को कोई उपाधि दे रहे हैं, कोई किसी को उपाधि दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। सपोज दैट हमने बोला कि विलियम शेक्सपियर इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के जो शेक्सपियर है वो कालिदास है। तो हमने शेक्सपियर की उपाधि दी है, किसको? कालिदास को दिया है। तो इसी टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। ठीक है, हम जैसे लिखते हैं शेक्सपियर कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको यहां पे तीन ऑप्शन दे देगा, अ एंड द, आपको कितना ऑप्शन दे देगा? तीन ऑप्शन देता है। अ देता है, एन देता है, द देता है। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा काम है आपका। सर ओके ओके, हम और भी अलग अलग एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम और देखते हैं कि और द का यूज हम कहां करेंगे। चलिए, थोड़ा सा और टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ी सी, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब इधर आइए, अब हम द का जो दूसरा हम यूज करते हैं वो है जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स में हम द का यूज कहां करेंगे, जरा देख लीजिएगा। तो आप सबको पता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिवर्स, हमने रिवर्स लिखा, ओशियन लिख दिया। ठीक है ना? आगे लेते रहिए, डिजर्ट्स, माउंटेन, इनके नेम के पहले, जो इनके नेम होते हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कुछ रिवर्स, जैसे गंगा, तो हम आप लिखेंगे द गंगा। ठीक है, द यमुना। ऐसे ही जो रिवर्स नेम होंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जियोग्राफिकल, मतलब जियोग्राफिकल फीचर्स के पहले भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ओशियन पे हम आते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ऐसे ही जो भी ओशियन है उन सबके पहले हम द का यूज करेंगे। डिजर्ट्स पे आते हैं, द सहारा डिजर्ट। ठीक है, माउंटेन, माउंट एवरेस्ट। तो ये वो चीजें हैं जहां पर हम अलग अलग आर्टिकल्स, मतलब कि जो द है उसका हम यूज कर सकते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स में। तो आपका जो टाइटल, सबसे पहले आपने लिखा था कि टाइटल के पहले जब हम किसी को टाइटल देते हैं किसी का, वहां पर हम द का यूज करते हैं। फिर जियोग्राफिकल फीचर्स में रिवर्स, ओशियन, डिजर्ट्स, माउंटेन्स जो है उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे। और तीसरा द का यूज हम कहां करते हैं? चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट, और कहां पे करते हैं, डायरेक्शंस। जितने भी हमारी डायरेक्शन नेम है जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ईस्ट, वैसे आप लिखोगे द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, वहां पर भी। और कहां पर हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर नेम, जो कि न्यूज़पेपर का नाम होता है उसके पहले भी हम यूज करते हैं। जैसे द हिंदू, यहाँ पर लिख सकते हैं द, एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। द हिंदू, ठीक है, द अमर उजाला, यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिक जो चीजें हैं इस दुनिया में जो एकदम अलग है, सबसे अलग है, मतलब हम कह सकते हो कि आप एकदम इकलौता जो है, वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, ठीक है, द मून, ये जो कि दुनिया में इकलौते हैं, दुनिया में एक यूनिक आइडेंटिटीज है इनकी, तो वहां पर भी हम यूज करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है वहां पर भी हम देखते हैं, जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जो पैलेसेस है वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, द ताजमहल, ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। एक चीज और आपको याद करना है, और द का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब हो गया कि जो धार्मिक किताबें हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जो धार्मिक किताब है उनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कि द गीता, द बाइबल, ऐसी तमाम बुक्स हैं जो होली है, जो कि एक धार्मिक किताब है, उन किताबों के पहले भी हम करते हैं। और देखिए, और मैं आपको यहाँ पे लिख दिया ऑर्डिनल्स, याद रखिएगा, ऑर्डिनल्स नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले से द फर्स्ट, ठीक है, द सेकेंड, इनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया टाइटल के पहले जियोग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स, ओशियंस, जो डिजर्ट्स हो गए हैं उनके पहले, जो हिल्स हैं उनके पहले, डायरेक्शंस के पहले, न्यूज़पेपर्स के पहले, यूनिक जो इन टाइटल्स हैं उनके पहले, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पहले, होली बुक्स के पहले, इनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सब चीजें आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं कि और द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है, जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जो जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस होते हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आपने यहां देखिए, जैसे कि मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द CBI, ये हमारा ग्रुप है,
ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पहले भी द का यूज करेंगे, जैसे कि द RBI, यहां पर भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही जो हमारे फेडरेशंस हैं, जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फेडरेशंस में के कैटेगरी में आते हैं, जैसे द USA, उनके पहले भी हम द का यूज करेंगे, द USA, द UK, वहां पर भी हम द का यूज करेंगे। ऐसे आइलैंड्स हो गए, आइलैंड्स के पहले भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, डिग्रीज में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले हम द लगा के उनका प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं, मतलब उनको एक तरीके से कह सकते हो, जैसे द रिच, द पुअर, तो यहां पर भी हम द का यूज करेंगे। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, तो आप सबको पता है 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव डिग्री होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो कि सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसके पहले हम द का यूज करते हैं। किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे कि, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि ही इज, यहां पे मैंने डैश कर दिया और यहां पे मैंने लिखा बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो एडजेक्टिव है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही कंपैरेटिव है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो फिर एक बार हम आपको रिवाइज करा देना है। ग्रुप रिप्रेजेंटेशन में हम कहाँ आर्टिकल्स का यूज करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के पहले, फेडरेशंस कंट्री जो है उनके पहले, आइलैंड्स के पहले और बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, हमने आर्टिकल सीरीज हमने कहाँ कहाँ किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसके पहले बिफोर रैंकिंग एंड पोजीशन, या फिर बिफोर रैंक्स एंड पोजीशंस, जो कि रैंक्स होता है, जो पोजीशंस होता है, उसके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहां पर लिखा है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर, तो अब आपको ये चेक करना है, प्राइम मिनिस्टर तो एक रैंक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक रैंक है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था कि कहां पे डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इस आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे ओमिशन। ओमिशन हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का, चाहे वो ए हो, एल हो, द हो, कहां पे आर्टिकल्स, तीनों आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए और हेडिंग लगाइए ओमिशन। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओमिशन।
ओमिशंस का मतलब कहां पर आर्टिकल्स का यूज कभी किया नहीं जा सकता है, वो कौन कौन से ऐसे पोजीशंस हैं, वो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जहां पर किसी भी आर्टिकल्स का यूज हम नहीं कर सकते, वो चाहे ए हो, एन हो या फिर वो द हो, इन तीनों का ही यूज हम कहीं पर नहीं कर सकते हैं, वो पोजीशन। इसलिए मैंने कहा इसको नोट कीजिए, ओमिशन, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आइए अब हम पढ़ेंगे ओमिशन। पहला पॉइंट, किसी भी लैंग्वेज के पहले, बिफोर लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के पहले आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, समझ में आ रहा है, उर्दू हो, किसी भी लैंग्वेज के पहले आप दो का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी और आपसे पूछ रहा है ए एंड दो में से क्या होगा, तो वहां पे एक और ऑप्शन दिया रहेगा नो आर्टिकल का, तो आप वहां पे नो आर्टिकल मतलब कि क्रॉस का आप सिंबल लगा दीजिएगा, मतलब किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते। अब ऐसा क्यों है, जरूरी कि कुछ भी हम पढ़ लिए, ऐसा क्यों है, क्यों हम किसी भी आर्टिकल्स के पहले हम दो का यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हम किसी आर्टिकल्स का यूज हम करेंगे किसी लैंग्वेज के पहले, तो फिर वो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द इंग्लिश, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड वी यूज बिफोर वी यूज द बिफोर इंग्लिश, इट मींस द इज रिप्रेजेंटिंग द वन हु लिव्स इन ब्रिटेन, इसलिए हम किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर डिजीज, किसी भी बीमारी के पहले, चाहे कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी के नाम के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते। थर्ड, बिफोर मील्स, खाने की जो टाइमिंग होती है या फिर हम जो बोलते हैं डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ब्रेकफास्ट, मैंने यहाँ पे बोला डिनर, इनके पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर एनी स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जो गेम होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, तो दो क्रिकेट नहीं बोल सकते, किसी भी स्पोर्ट्स के पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले भी हम दो का यूज नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू द स्कूल, जो कि ये गलत है, क्योंकि आपने स्कूल के पहले क्या लगा दिया, दो का यूज कर दिया, जो कि गलत है। तो आप ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम कभी दो का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल लिखिएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट और जहां पर हम कभी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, उसको भी याद रखिए। उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा क्लास जो है आर्टिकल से रिलेटेड वो खत्म हो गया। ठीक है, याद रखिए, बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले भी
हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी भाववाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा के पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। तो बेटा इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा इससे, अगर कोई डाउट होगा आपको इससे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अब हमने एक बार हम 2 मिनट में इसको पूरा का पूरा हम रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, पूरा का पूरा चीज। तो मैंने आपको बताया हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल्स क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक आर्टिकल्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, इनका यूज कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं एक और अच्छा सा न्यूज देने वाला हूँ आप लोग को, जरा ध्यान से। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या ग्रामर पोर्शन है, क्या सिलेबस है, क्या लिटरेचर है, क्या लैंग्वेज है, तो मैं बता रहा हूँ आप एक डेट नोट कर लीजिए जो कि 25 अगस्त है। और इस दिन से मैं क्रैश कोर्स चलाने वाला हूं जो कि 25 नवंबर तक चलने वाला है। 25 अगस्त से 25 नवंबर तक ये कोर्स चलेगा जो कि पूरे 3 महीने का, और इस 3 महीनों में पूरा लिटरेचर प्लस लैंग्वेज, ये दोनों का ग्रामर पोर्शन में सब कुछ कंप्लीट करने वाला हूं, जिसकी प्राइस मैंने रखी है मात्र 999 में, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही चलने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 3 महीने के अंदर मैं क्रैश कोर्स के साथ आपकी पूरी सिलेबस को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9219560624, और एक और नंबर आप नोट कर लीजिएगा 6391657966। इस पर आप व्हाट्सअप करके आप इस कोर्स के लिए पहले ही इनरोलमेंट आप ले सकते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो जाएगी आज से। और इस कोर्स का मैं फिर से मैं बता देता हूँ, वैलिडिटी जो है वो 25 अगस्त से 25 नवंबर तक रहेगी, जो कि 3 महीने में मुझे बिल्कुल ही इसको कंप्लीट कराना है, जिसकी प्राइस बिल्कुल 999 रुपया मैंने रखा है। थैंक यू सो मच। अभी इनरोलमेंट कीजिए और अपनी इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच।